हेलो दोस्तों। तो अभी चल रहा है आजकल सीटेट एग्ज़ाम का सीज़न। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मात्र एक छोटे से वीडियो के द्वारा सीटेट में किस प्रकार आप बाल विकास के 30 प्रश्नों में से लगभग 10 से 15 प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, मेरे एक छोटे से वीडियो को देखने के बाद आप अपने 10 से 15 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप देखकर ही अपने प्रश्न का उत्तर सही और गलत कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को निगेटिव वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला है केवल, मात्र, सिर्फ। अगर आपको जिस किसी भी ऑप्शन में केवल, मात्र और सिर्फ देखने को मिले, आप उस ऑप्शन को कट कर देंगे। वो ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि केवल, मात्र और सिर्फ जिस किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को मिले, केवल, मात्र और सिर्फ, दोस्तों ध्यान देंगे, केवल, मात्र और सिर्फ, ये जिस किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, उसे आप कट कर देंगे। दूसरा रटना, याद करना, कंठस्थ करना। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, जिस किसी भी ऑप्शन में आपको रटना, याद करना और कंठस्थ करना दिखाई दे, वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। अगला है दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, जिस किसी भी ऑप्शन में दंड की बात कही जाएगी, सजा देने की बात कही जाएगी, समस्या से संबंधित बात कही जाएगी, शिक्षा को बोझ समझा जाएगा, हतोत्साहित का इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिस किसी भी ऑप्शन में दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित जैसे निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वो ऑप्शन को देखते ही आप उसे कट कर देंगे। वो आपके निगेटिव वर्ड्स हैं और वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। अगला शिक्षक केंद्रित, जिस किसी भी ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात कही जाएगी, दोस्तों ध्यान देंगे, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित की बात कही जाएगी, वो आपका निगेटिव ऑप्शन होगा, उसे देखते ही आपको कट कर देना। अगला निगेटिव वर्ड है कोरी पट्टियाँ। जिस किसी भी ऑप्शन में आपको कोरी पट्टियाँ देखने को मिलेगी, खाली स्लेट देखने को मिलेगी, वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा, उसे देखते ही आपको कट कर देना। अगला है बच्चों के विचार को महत्व न देना। जिस किसी भी ऑप्शन में बच्चों के विचार को महत्व न देने की बात कही जाएगी, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के विचार को आपको हमेशा महत्व देना है, बच्चा को सर्वोपरि मानना है। दोस्तों बच्चा को भगवान की संज्ञा देना है आपको, क्योंकि बच्चा को सर्वोपरि मानकर ही अगर आप ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो आपका उत्तर सही होगा, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। बच्चे को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। अगला त्रुटियों को महत्व न देना, आपको त्रुटियों को बिल्कुल महत्व देना है। अगर जिस किसी भी ऑप्शन से यह पता चले कि त्रुटियों को महत्व ना देना है, ये आपको दिखाई दे, वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। अगला मात्र भाषा, जिस किसी ऑप्शन में मात्र और भाषा का प्रयोग होगा, मात्र भाषा, वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा, उसे आपको देखते ही कट कर देना है। अगला निष्क्रिय, जिस किसी भी ऑप्शन में निष्क्रियता की बात की जाएगी, निष्क्रिय लिखा रहेगा, वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा, उसे आप देखते ही कट कर देंगे। अगला निगेटिव वर्ड्स हैं रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। जिस किसी भी ऑप्शन में रोजगार, व्यावसायिक और उच्च ग्रेड की शिक्षा की बात की जाएगी, वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा, उसे देखते ही आपको कट कर देना है, वो आपका निगेटिव ऑप्शन होगा।
अगला तकनीकी, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, जिस किसी भी ऑप्शन में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग किया जाएगा वो ऑप्शन आपका निगेटिव होगा, उसे देखते ही आपको कट कर देना है। आपको प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन को देखकर ही अपने सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। अगला निगेटिव वर्ड्स है सीमित, जिस किसी भी ऑप्शन में सीमित की बात की जाएगी, सीमित की बात की जाएगी, सीमित शब्द आपको देखने को मिले वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा, उसे देखते ही आपको कट कर देना है। अगला आता है व्याख्या, जिस किसी भी ऑप्शन में व्याख्या, व्याख्या शब्द देखने को मिलेगा उसे देखते ही आपको कट कर देना है। व्याख्या शब्द निगेटिव वर्ड्स है, इसे देखते ही आपको कट कर देना है, आपको प्रश्न पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला निगेटिव वर्ड्स है व्याकरण, अगर आपको व्याकरण देखने को मिलता है, व्याकरण, व्याकरण देखने को मिलता है, आप उसे देखते ही कट कर देंगे, वो आपका निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको व्याकरण शब्द देखने को मिला तो वो ऑप्शन आपका दोस्तों निगेटिव हो जाएगा, उसे देखते ही आपको कट कर देना है। तो ये थे हमारे निगेटिव वर्ड्स। इस निगेटिव वर्ड्स को आप ध्यान में रखकर आप अपने ऑप्शन को छांट सकते हैं, निगेटिव वर्ड्स को पहचान कर आप अपने ऑप्शन को निगेटिव कर सकते हैं। अगला पॉजिटिव वर्ड्स। दोस्तों पॉजिटिव वर्ड्स पहला है सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास की जिस किसी भी ऑप्शन में बात की जाएगी सर्वांगीण विकास की, वो ऑप्शन हमारा सही होगा, उसे देखते ही आप उस ऑप्शन को सही कर देंगे, वो आपका उत्तर सही होगा और आपको 1 नंबर दिलाएगा। अगला करके सीखना, जिस किसी भी ऑप्शन में करके सीखना की बात होगी, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, करके सीखना और हस्तपरक अनुभव की बात की जाएगी, वो आपका पॉजिटिव वर्ड्स होगा और वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा, आप उसे देखते ही टिक कर देंगे, वो आपका सही आंसर होगा और आपको 1 नंबर निश्चित रूप से दिलाएगा। सम्मान, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिस किसी भी ऑप्शन में आपको सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन देखने को मिलेगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, उसे देखते ही आपको टिक कर देना है, वो आपका सही उत्तर होगा। अगला आता है जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिस किसी भी ऑप्शन में आपको जिज्ञासा देखने को मिलेगा वो आपका पॉजिटिव वर्ड्स होगा, जिज्ञासा, और वो ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। जिस किसी भी ऑप्शन में दोस्तों ध्यान देंगे, जिस किसी भी ऑप्शन में जिज्ञासा शब्द की चर्चा होगी, जिज्ञासा, वो ऑप्शन सही होगा, वो उत्तर आपका सही होगा, उसे देखते ही प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिज्ञासा शब्द देखते ही आप उसे सही कर देंगे। अगला है बाल केंद्रित, जिस किसी भी ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाएगी, मैंने पहले आप लोगों को कहा कि बच्चों को भगवान का दर्जा देना है, जिस किसी भी ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही जाएगी वो ऑप्शन आपका सही होगा, उस प्रश्न का उत्तर वही होगा जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही जाएगी, क्योंकि ये हमारा निगेटिव वर्ड्स हैं, सॉरी ये हमारा पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये आपको 1 नंबर दिलाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की बात वाली ऑप्शन। अगला है व्यवहारिक कुशलता, जिस किसी भी ऑप्शन में व्यवहारिक कुशलता की बात कही जाएगी, जिस किसी भी ऑप्शन में दोस्तों व्यवहारिक कुशलता की बात की जाएगी वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगला है वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, जिस किसी भी ऑप्शन में वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ने की बात कही जाएगी, जिस किसी भी ऑप्शन में वास्तविक और दैनिक जीवन से शिक्षा को जोड़ने की बात कही जाएगी वो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा और आपको 1 नंबर निश्चित रूप से दिलाएगा। अगला है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, जिस किसी भी ऑप्शन में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण की बात कही जाएगी, जिस किसी भी ऑप्शन में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण की बात कही जाएगी उस प्रश्न का वही सही उत्तर होगा जिसमें लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण की बात कही जाती है। अगला पॉजिटिव वर्ड्स है समावेशी कक्षा, जिस किसी भी ऑप्शन में समावेशी कक्षा
या समावेशी शिक्षा की बात कही जाएगी। जिस किसी भी ऑप्शन में समावेशी कक्षा और समावेशी शिक्षा की बात कही जाएगी वो ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों अगला पॉजिटिव वर्ड्स है दृश्य। दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य और श्रव्य सामग्री ये भी हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री की बात जिस ऑप्शन में की जाएगी, दृश्य और श्रव्य सामग्री की बात जिस भी ऑप्शन में की जाएगी वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये दोनों हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री। अगला दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ संसाधन। जिस भी ऑप्शन में संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा, संसाधन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं संसाधन। अगला विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। जिस किसी भी ऑप्शन में विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग की बात कही जाएगी, जिस किसी भी ऑप्शन में विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की बात कही जाएगी वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ये भी हमारे एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको 1 नंबर दिला कर जाएगा। अगला है अवसर। जिस किसी भी ऑप्शन में अवसर की बात कही जाएगी, अवसर देने की बात, छात्रों को अवसर देने की बात कही जाएगी, जिस किसी भी ऑप्शन में अवसर देने की बात कही जाएगी वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं अवसर। अगला है दोस्तों गतिविधि। गतिविधि की बात जिस भी ऑप्शन में की जाएगी, गतिविधि की बात जिस भी ऑप्शन में की जाएगी वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आप क्वेश्चन को देखे बिना, क्वेश्चन को पढ़े बिना गतिविधि को देखकर आप अपने आंसर का चयन कर सकते हैं और आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। गतिविधि को देखते ही आपको टिक कर देना है, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जिसमें गतिविधि का प्रयोग किया जाएगा। अंतिम पॉजिटिव वर्ड्स है दोस्तों अर्थपूर्ण शिक्षा। जिस किसी भी ऑप्शन में आपको अर्थपूर्ण शिक्षा की बात कही जाएगी वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ये अर्थपूर्ण शिक्षा हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं और इसे देखते ही आपको उस ऑप्शन को सही कर देना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक छोटे से वीडियो में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के बारे में बताया। आप इसे पढ़कर जाएं। निश्चित रूप से आप 30 में से 10 से 15 प्रश्न को करके आएंगे। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप 10 से 15 प्रश्न का सही जवाब देकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।